जो कि पुलिस में जब भर्ती हुआ 2024 आते आते वो उप निरीक्षक बन गया, दरोगा बन गया। एक अलग शान, एक अलग भौकाल। मेहनत भी उसने किया था, पैसे की लत उसको लग गई। और जब पैसे की लत आपको लग जाती है तो इंसान कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन एक दिन वो पैसा आपको वहाँ लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर पूरी इज्जत आपकी मिट्टी में मिल जाती है। वर्दी भी दागदार हुई, वर्दी को भी उसने शर्मिंदा किया। जो कभी पुलिस की नौकरी के लिए सपने देखता था, उसने पुलिस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दी। घर वाले उसे मना करते थे कि तुमको पुलिस की नौकरी क्यों करनी है। तो वो घर वालों से कहता था कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था पुलिस की नौकरी, वर्दी मुझको बड़ी अच्छी लगती है, अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में ही भर्ती हो जाऊँ। वो पुलिस में भर्ती हो जाता है 1991 में। जब वो पुलिस में भर्ती हो जाता है, घर वाले खुश हैं, लेकिन आखिर उसने किया क्या ऐसा? घर वाले एकदम दंग हो गए। जो कदम उसने उठाया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10,000 रुपया रिश्वत लिया। उसको एंटी करप्शन की टीम पकड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं बता रहा हूँ एक ऐसे पुलिस की कहानी, जो कि पुलिस में जब भर्ती हुआ 2024 आते आते वो उप निरीक्षक बन गया, दरोगा बन गया। एक अलग शान, एक अलग भौकाल। मेहनत भी उसने किया था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पैसे की लत उसको लग गई। और जब पैसे की लत आपको लग जाती है तो इंसान कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन एक दिन वो पैसा आपको वहाँ लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर पूरी इज्जत आपकी मिट्टी में मिल जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ देवरिया का रहने वाला लल्लन यादव, जो कि 1991 में वो भर्ती हो जाता है, नौकरी करने लगता है। कई जिलों से होते होते वो आ जाता है बनारस से नज़दीक, बलिया के बीचों बीच एक ज़िला है गाजीपुर। लल्लन यादव यहाँ पर तैनात हो जाता है और उसको पोस्टिंग मिलती है गाजीपुर ज़िले के थाना रेवतीपुर, जहाँ पर लल्लन यादव उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, नौकरी कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसको रिपोर्ट लगानी है। वो तुरंत फ़ोन करता है, लल्लन यादव फ़ोन करता है गाजीपुर ज़िले के जिस गांव में, जहां पर उसको वो रिपोर्ट लगानी है, पूछताछ करनी है। लेकिन लोग इतना परेशान थे लल्लन यादव से कि इतना उसने परेशान कर दिया था फ़ोन करके। जो लोग कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं रिपोर्ट गलत लगा दूंगा, फिर तुम लोग फंस जाओगे। अतः उन लोगों को अब ये बेचैनी हो गई थी कि यार हम क्या करें, आखिर अब हम क्या करें, किस तरीके से इससे छुटकारा मिलेगा। फिर नंदलाल यादव वाराणसी फ़ोन करते हैं एंटी करप्शन के, और पूरी बात बताते हैं कि 10,000 रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं। एंटी करप्शन के प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह अपनी टीम के साथ आते हैं और पकड़ लिया जाता है। ये दरोगा रंगे हाथ लल्लन यादव को एंटी करप्शन की टीम पकड़ लेती है, इससे पूछताछ करती है और उसके बाद उसे लाया जाता है गाजीपुर कोतवाली, जहाँ पर उससे पूछताछ होती है। और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, विभागों में लगातार ऐसा हड़कंप सा मचा है कि आखिर कारण क्या है। एंटी करप्शन की टीमें लगातार आ रही हैं और बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं। लल्लन यादव को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मामला जमीन का था, जमीन से जुड़ा मामला था, जिसमें उसको रिपोर्ट लगानी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिससे उसने पैसे की डिमांड की है, जिस ढाबे पे उसने बुलाया है, जिस बाटी चोखे के ढाबे पे उसने बुलाया है, वहीं पर थी एंटी करप्शन की टीम और उसको वहाँ पर धर दबोचती है।
वर्दी भी दागदार हुई, वर्दी को भी उसने शर्मिंदा किया। जो कभी पुलिस की नौकरी के लिए सपने देखता था, आज उसने पुलिस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दी। बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, आखिर ऐसे विभाग में क्यों हो रहा है? ऐसे पैसे की लोगों में ऐसी सनक सी आ गई है कि मुझको पैसा कमाना है। सरकार आपको हर महीने तनख्वाह भी देती है। शहर कोतवाली में, गाजीपुर ज़िले में मुकदमा भी दर्ज करवा लिया जाता है। ऐसी बहुत सी खबरें आई, लेकिन जिस तरीके से दरोगा देवरिया का रहने वाला था, कुखुंदू थाना लगता है वहाँ पर, कुखुंदू थाना के बतरौली पांडे का एक गांव है, वहीं पर ये रहने वाला है और 1991 में सिपाही के पद पर इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, लगातार पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थितियां बनी हुई हैं और पीड़ित जो है नंदलाल ये बता रहा था कि मैं पूरी तरीके से आजिज आ गया हूं। तब उसने वाराणसी मंडल के एंटी करप्शन यूनिट को शिकायत की और फिर लिट्टी चोखा ढाबे पर नंदलाल को वो बुलाता है, लल्लन यादव जो कि दरोगा है, लेकिन वहीं पर थी एंटी करप्शन की टीम, वो जान नहीं पाता और उसको धर दबोचा जाता है। एक मुकदमा उसने पंजीकृत करवाया था और उसी मुकदमे में न्यायालय में वो मुकदमा है जो कि बीएनएस की धारा 175 175 3 के तहत प्रार्थना पत्र उसने दिया था और इसी में रेवतीपुर थाने से जो रिपोर्ट थी वो उसको प्रस्तुत करना था लल्लन यादव को। लेकिन पैसे की डिमांड और पैसे ने ही उसको आज मैं कहूँ प्रश्न चिन्ह सा लग गया है कि आखिर ये अधिकारी जनता की सेवा के लिए जिन्हें रखा गया है, एक बड़ा सवाल। के लिए आप हमारे साथ बने रहें।